करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। देखो आपको साउंड आ रही है मेरी? आप लोग ठीक हो ना प्यारे भाइयों? हाँ, देर इज ए क्लास। राहुल इतना गुस्सा मत हो। भारत माता की जय भाई, ठीक है ना? चलो, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने आपको करा दिया, बहुत अच्छे से मैंने कराया है। आप लोगों को तो समझ में आया है ना दोस्त? मैं आपसे बस एक सिंपल सी बातें पूछता हूं कि 180 बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? बताइए, इस सवाल का जो है ये चीज क्या होगी कि 180 125 का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताओ। है भाई, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, अभी तो माइनस लेवल से हम बात कर रहे हैं। 180 125 का कितना प्रतिशत है? कोई बताएगा मुझे? मनीष कह रहे 225%। मनीष ऐसे मत बोला करो, सही से मुझे उत्तर बताओ। 180 125 का कितना प्रतिशत है? तो मुझे 125 की तुलना में बताना है कि 180 कितना प्रतिशत है, बताइए। ठीक है राहुल, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था। 180 कितना प्रतिशत है 125 का? मतलब बेस क्या है? 125, तो बेस हमेशा बटे में आएगा। 180 कितना प्रतिशत है 125 का? तो 180 ऊपर जाएगा। 100 से गुणा करो दोस्त और परसेंटेज का साइन लगा दो। आप कहेंगे वेरी गुड सर। मेरे प्यारे भाई, आप ये जानते हैं कि 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 5 से 180 36 बार कट जाएगा। तो दोस्त ये कितना आ गया? 36 चौका 144%, 144%। तो 180 कितना प्रतिशत है 125 का? 144% है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्त? ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं रेशो से कैसे करेंगे। 180 कितना प्रतिशत है 125 का? तो दोस्तों ये है 125, 125 ये है 180, 180 125 का कितना प्रतिशत है? जब भी आपको ऐसे प्रतिशत लगाना हो, ये तो अच्छी बात है आप कर रहे हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप रेशियो ले लो। देखिए, जो भी 100 में जो भी चेंज होता है दोस्तों, 100 में जो भी चेंज होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है दोस्तों। 100 पे जो भी चेंज, आप ये बताओ कोई संख्या 100 से 119 हो गई तो कितना बढ़ी? 19 बढ़ी। परसेंटेज में कितना बढ़ी? 19%। 100 से 19 बढ़ गई तो परसेंटेज में कितना बढ़ी? 19%। अगर बेस मेरा 100 बन जाए किसी वजह से तो चीज आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहां दोस्तों ये बेस 125 है। 125 एक ऐसी संख्या है दोस्त, मैं आपको बताता हूं, जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 होता है। 125 एक ऐसी संख्या जिसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 होता है। तो हमेशा बेस वैल्यू को, बिल्कुल बेस वैल्यू पहले लिखेंगे। बेस वैल्यू को 100 बनाने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो 125 को अगर 100 बनाना है तो अगर मैं पूरे डाटा को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, कोई परेशानी है क्या? एकदम लाइव है, क्लियर है निखिल भैया? समझ में आया? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि 125 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 180 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। मतलब रेशियो ये हो गया। कहने का मतलब संख्या 100 से बढ़ के 144 हो गई तो कितना बढ़ गई? 44%। तो ये आपका रेशियो होता है दोस्त। बात एक ही है, ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते, 5 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे चीज ये पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताओ 180 व्हाट परसेंट, 180 व्हाट परसेंट, आज मैं पार्क में घूमने जाऊंगा, मोर देन 125। बताइए, ये बताइए इसका उत्तर क्या आएगा?
चलो ये बताओ 180 125 से कितना प्रतिशत अधिक है? कोई बताएगा मुझे? 180 125 से कितना प्रतिशत अधिक है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात। देखिए जब भी आपको मोर या लेस निकालना हो आप हमेशा रेशियो लिया करो। 180 कितना अधिक है 125 से? 125 बेस है, बेस हमेशा पहले लिखो। 125 से 180 कितना अधिक है? रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों, रेशियो। तो किससे कट रहा है? 5 से। 25 और 5 से कट गया दोस्तों 36। ये 25 रेशियो 36 हो जाएगा। आप ये बताइए, मतलब अगर ये 25 है तो ये 36 है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? आप कहोगे सर ये 11 एक्स्ट्रा है, 11 ओवर 25। तो 25 पे कितना एक्स्ट्रा है दोस्त? 11 एक्स्ट्रा है। 25 पे कितना एक्स्ट्रा है? 11 एक्स्ट्रा है। बेस 25 पे कितना एक्स्ट्रा है? 11। 1/25 होता है 4%। 1/25 4%, तो 11/25 मतलब 44%। तो परसेंटेज में बताओगे तो कितना एक्स्ट्रा होगा? 44%। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट आएगा किसी भी भाई को। धर्म ठीक करो। ठीक, आगे चलते हैं। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो दोस्तों, स्केलिंग फैक्टर। मेरे प्यारे भाई सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, स्केलिंग फैक्टर। ये गोल्डन कंसेप्ट है परसेंटेज का। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर दोस्तों या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लीजिए। स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हिंदी में ही है, हिंदी में ही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हिंदी में बोल देंगे गुणांक। गुणांक वर्ड मत बोलो, स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे यूज होता है, सब समझाता हूं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी संख्या को, मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 28% बढ़ाया। आप दुनिया में किसी चीज को दो ही तरीके से परिवर्तित कर सकते हो, या तो उसको बढ़ा सकते हो किसी परसेंटेज से, या फिर उसको घटा सकते हो। तो उसका क्या परिणाम होगा? मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, 28% बढ़ाया, तो इसका क्या मतलब है? अब इस बात को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 तरीके से। वो तीनों तरीके आपको समझने हैं। क्लियर है? हां, पहली बात, आप किसी संख्या को 28% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? दुनिया में जितनी भी चीज हैं वो अपने आप में 100% हैं। आप उसको बढ़ाओगे तो 28 बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा 100% से, और घटाओगे तो घट जाएगा। जैसे अगर आप किसी संख्या को 28% बढ़ाते हो, हर चीज, हर संख्या अपने आप में 100% है। हर चीज अपने आप में क्या है? 100% है। तो ये 100% है। अगर आप इसको 28% बढ़ाओगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? 100% से बढ़ के 128% हो गया। 100% तो था ही, 28% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 128%। यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू 100% है, अगर इनिशियल कोई चीज 100% है, तो फाइनली अब वो 28% बढ़ के क्या हो जाएगी? 128% हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझे? तो ये तरीका होता है पहला तरीका, जो हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा, आप बताओ मेरे प्यारे भाई, आप बताओ, आपके पॉकेट में इस समय 100 रुपए हैं। अब आपके जो पॉकेट में 100 रुपए वो 28% बढ़ गए। 100 का 28% 28 होता है, यानी कि अब आपके पॉकेट में 128 हो गए। तो कहने का मतलब कितना हुआ चेंज? 100 से बढ़ के 128 हो गया। तो कितने गुना हो गया? 1.28 गुना हो गया। 100 से 128 हो गया तो कितने गुना हो गया? कितने टाइम्स हो गया? 1.28 टाइम्स हो गया। 1.28 टाइम्स हो गया। यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। लेकिन अगर हम डेसिमल में बात करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू जो हो गई वो इनिशियल वैल्यू का 1.28 गुना हो गई। ये हो गया डेसिमल में, कि आपकी वर्तमान में जो ताकत है वो इनिशियल वैल्यू का 1.28 टाइम्स हो गई।
कितने गुना हो गई? आप किसी संख्या को 100% बढ़ा दो तो दुगना हो जाएगी, 200% हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आज मैं आपको तीसरा तरीका समझाना चाहता हूं। 1.28 टाइम्स नहीं समझे, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। बच्चे अभी टेंशन मत लो। रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, अब बताना चाहता हूं तीसरा तरीका, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, बात को बहुत प्यार से समझना। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं, आपने किसी संख्या को 28% बढ़ाया। 28% क्या होता है? 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/25। 28/100 मतलब 7/25। तो दोस्तों, आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर हम बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है। 25 जो है वो क्या है? वो इनिशियल वैल्यू है। 25 क्या है दोस्तों? इनिशियल वैल्यू है। दोस्तों, ये जो न्यूमरेटर होता है, ये जो अंश होता है, ये होता है कि कितना चेंज हुआ। ये होता है चेंज इन वैल्यू, कितना चेंज हुआ, चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो चेंज पॉजिटिव है, और अगर हम घटा रहे हैं तो चेंज नेगेटिव है। तो अगर आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। जो हर होता है वो होता है प्रारंभिक मान। हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं। इनिशियल वैल्यू 7 क्या है? फाइनल चेंज इन द वैल्यू, कितना परिवर्तन हुआ। तो अगर कोई संख्या 25 है, 25 कितना चेंज हुआ? +7, 7 बढ़ गई। तो 25 में 7 बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 32। कितनी हो जाएगी? 32। मतलब अगर आप किसी संख्या को 28% बढ़ाते हो तो इनिशियल से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो है उसका मतलब 25:32 होगा। 25 क्या है? इनिशियल वैल्यू। 7 कितना चेंज हुआ? तो 25 में कितना चेंज हुआ? 7 इंक्रीज हुआ है क्योंकि वैल्यू बढ़ाई गई है, तो 32। तो ये हो गया तीसरा तरीका लिखने का। तो किसी संख्या को 28% बढ़ा रहे हो तो एक होती है इनिशियल वैल्यू, एक होती है फाइनल वैल्यू। इनिशियल फाइनल को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तो सीधा परसेंटेज में लिख लें, दूसरा तरीका कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की टर्म्स में लिख लें, कितने गुना हो गया, और तीसरा हम रेशियो की टर्म में लिख लें। अभी आप नहीं समझे होंगे, रेशियो समझना उतना इंपॉर्टेंट है जितना नौकरी लगना। ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं अभिमन्यु दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को, मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई, आपने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, 28% बढ़ाया। इस बात का क्या मतलब है? सबसे पहले तो यह बताओ कि 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग कर दो। ये किससे कटता है? 4 से। 4 सत्ते 28 और 4 से 100 को काटोगे 25। तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 7/25। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप ये बताओ, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इनिशियल वैल्यू है, ये प्रारंभिक मान है। ये जो डिनोमिनेटर है ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। तो मैं ये कहता हूं कि सपोज 25 यूनिट, उस संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है। ध्यान से सुनना, 25 यूनिट। तो आप बताओ, अगर इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट मानता हूं, कोई संख्या है, मैंने कहा ये संख्या 25 यूनिट है, 25 का 28% क्या होता है? एक्चुअली में 25 का 28% आप निकाल के बताओ मुझे। 25 का 28% जो होता है वो 7 होता है। तो आप बताओ 25 का, अगर मैं संख्या को 25 मान लेता हूं तो 25 का 28% 7 होता है। 25 का 28% निकालो, अरे 7 ही तो आएगा भाइयों। 25 का 28% 7 ही तो होता है। तो 7 क्या हुआ? यही तो चेंज करना है, यही तो चेंज करना है मेरे प्यारे भाई। अरे यही तो मुझे डिपार्टमेंट में चेंज करना है कि अगर कोई संख्या 25 यूनिट है, अगर कोई संख्या 25 यूनिट है, इनिशियल
इनिशियल अगर कोई संख्या 25 यूनिट है तो 25 मुझे 28% बढ़ाना है। 25 का 28% क्या होता है? 7 होता है। 7 होता है कि नहीं? 7 होता है। तो अगर 25 यूनिट इनिशियल वैल्यू है तो मुझे 28% बढ़ाना है। 25 यूनिट का 28% क्या होता है? 7 यूनिट। तो जब आप इसको 7 यूनिट बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 यूनिट। फाइनल क्या हो जाएगा? ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी 32। यानी कि इनिशियल से फाइनल का रेशियो क्या आया? इनिशियल 25 और फाइनल हो गया 32। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना आ गया दोस्त? 25:32। कितना आएगा? 25:32। नहीं आया तो आप 28% बढ़ाने का रेशियो मतलब ये लिखोगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं दोस्त। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को सपोज कितना ले लें? 44%। आपने किसी संख्या को 44% घटाया तो इसका मतलब क्या है? रेशियो में कैसे लिखेंगे? एक एग्जांपल और। आपने किसी संख्या को 44% घटाया तो बताइए इस बात का मतलब क्या है? बताओ जल्दी से। मुरलीधर यहां पे घटा रहे हैं बेटा, यहां घटा रहे हैं। आप बताइए 44% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई 44/100 मतलब 11/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/25। मैं आपसे कहता हूं आप किसी संख्या को 44% घटा रहे हो। मैंने वो संख्या मान ली कि वो 25 है। मैंने क्या मान ली? इनिशियल वैल्यू दोस्तों 25 है। तो यहां मैं लिख रहा हूं दोस्त इनिशियल वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं फाइनल वैल्यू, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। मैंने कोई संख्या 25 मान ली। 25 का 44% निकालना जरा। 25 का 44% जब आप निकालोगे तो 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। मतलब 25 का 44% ये 11 है। आपने किसी संख्या 25 यूनिट को 44% घटाया, यानी कि कितना घटाया? 11। तो इनिशियल वैल्यू 25 थी दोस्त, आपने उसको कितना घटाया? 44%। 25 का 44% 11 होता है, आपने 11 घटा दिए तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 14 यूनिट। यानी कि इनिशियल से फाइनल का रेशियो क्या आएगा? ये। तो 25 क्या है? इनिशियल मान। 14 क्या है? फाइनल वैल्यू। और ये क्या है दोस्तों? 11 जो हुआ है ये हुआ है चेंज इन द वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आया? आप कहेंगे सर हमें सब समझ आता है। तो आप एक बात को 3 तरीके से लिख सकते हो। ये हो गया परसेंटेज फॉर्म। जब आप परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, ये हो गया रेशियो फॉर्म। दोस्तों ये क्या होगा? रेशियो फॉर्म। जब आप रेशियो में कैलकुलेशन करोगे, ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर्म कि कितने गुना हो रही है संख्या। ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर्म। ठीक है, अब आप कहोगे सर इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है? दोस्तों बेस्ट इनमें से कोई भी नहीं है।
क्वेश्चन की डाटा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की मांग पे डिपेंड करता है इनमें कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तीनों अपने आप में बेस्ट हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल और लिखता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को सपोज कितना बढ़ाया? आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया, 35%। बताइए इसका क्या मतलब होगा? यहां है इनिशियल वैल्यू, रेशियो में बताना है, यहां है फाइनल वैल्यू। जल्दी बताइए, बोलो। आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया तो रेशियो में इसका क्या मतलब है? बताइए जल्दी से। अगर मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो इनिशियल वैल्यू 100% थी, तो फाइनल कितनी हो गई? 135% हो गई। लेकिन आप बताओ 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 7/20, 7/20 होता है। मतलब बी डिनोमिनेटर जो होता है, बेस जो होता है, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है 20 थी। 20 का 35% क्या होता है? 7। तो आपने 7 बढ़ा दिया तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 27। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना आ गया? 20:27। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 22.5% कम किया, 22.5% घटाया, तो आप बताइए कि इसका रेशियो में क्या मतलब है? जल्दी बताओ। अरे बताएंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी बताएंगे नीलू बेटा। यार अभी आप समझो, रेशियो फॉर्म समझो। बताइए, आप मुझे बताइए 2.5% 1/40, ये 2.5 का 9 गुना है, तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 9/40। क्या है? 9/40। तो मैं आपसे कहता हूं अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 40 है तो आपने उसको कितना घटाया? 9 घटाया। तो 40 में से 9 घटा देंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 यूनिट। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 यूनिट। यानी कि इनिशियल से फाइनल का रेशियो क्या होगा? 40:31। 40:31। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 62.5% बढ़ाया। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को 62.5% बढ़ाया, तो बताइए रेशियो में इसका क्या मतलब होगा? अरे रट्टा नहीं मारना है सिद्धार्थ, यार आपको तो मैं बता रहा हूं परसेंटेज में। अरे परसेंटेज में नहीं लिख पा रहे तुम? अबे 100 है, 100 से 150% इनिशियल, 22.5% घटा दोगे तो कितना रह जाएगा? 77.5%। ये फाइनल वैल्यू। ये इनिशियल 100% है, 22.5% घट गया तो कितना रहेगा? 77.5%। जब डाटा आसान है, मेरी बात समझो, जब डाटा आसान है, 10% बढ़ाना, 20% बढ़ाना, 40% बढ़ाना, 50% घटाना, 25% घटाना, 70% घटाना, डाटा आसान है तो 100 मान के भी सवाल इजीली हो जाएगा परसेंटेज में। पर जब डाटा डिफिकल्ट है, ऐसी परसेंटेज दे रखी है, तब आपको हमेशा सवाल को रेशियो से ही सॉल्व करना है। सिक्सटी 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। 12.5% 1/8, 62.5% 5/8। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 8 यूनिट है तो 8 का 62.5% कितना होता है? 5 होता है। तो आपने उसको 8 का 62.5% 5 होता है, 5 बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। यह हो गया 8 से 13। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? आपने किसी संख्या को 27.27% डिक्रीज किया,
बताइए इसका रेशियो में फॉर्म क्या होगा। आपने किसी संख्या को 27.27% डिक्रीज किया, बताइए इसका रेशियो में क्या मतलब है। 225% निगेटिव हो तो बताइए धीरज। अरे ये बात बताओ धीरज, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, हर चीज 100% है, इसको बढ़ा के तो तुम कहीं भी ले जा सकते हो, पर 100% से ज्यादा घटा थोड़ ना सकते हो। अबे तुम्हारी थाली में 5 रोटी हैं, तो उसमें तुम रोटी और कितनी भी रख सकते हो, पर खा तो मैक्सिमम 5 ही सकते हो, 20 थोड़ी ना खा जाओगे। किसी संख्या को मैक्सिमम 100% घटा के 0 किया जा सकता है, निगेटिव थोड़ी ना कर दोगे। तुम्हें ना लठ रख रहा हूं मैं यहां पे, एक मैं लठ बनवा रहा हूं, देखना गांव से मंगवाया मैंने, नीम का पेड़ कटवा के, इतना मोटा है, वो बजाऊंगा तुम्हारे। हाँ यही राहुल, यही रहेगा तुम्हें, यही रहेगा करने के लिए। अब ये 27.27 देखकर तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती है। मैंने आपको ये बात बताई कि 9.09% 1/11 होता है, 1/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। तो मेरे भाई ये बताओ कि जो 27.27% है, क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो 9.09% का 3 गुना, क्या 3/11 नहीं है, अप्रॉक्स 3/11। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू, डिनोमिनेटर इज द इनिशियल वैल्यू, अगर 11 है तो 11 का 27.27% क्या होता है, 3 होता है। आपने 3 घटाया तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 यूनिट। तो रेशियो ये होगा 11 से 8। क्या कर पा रहे हो, बोलो क्या कर पा रहे हो, कर पा रहे होगे। ये हो गया रेशियो, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सवाल ठीक है, सवाल यह है किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर उसकी वैल्यू 4572 हो जाती है। बताइए इनिशियल वैल्यू क्या है। किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर उस संख्या की वैल्यू 4572 हो जाती है। बताइए संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। सचिन कह रहे सर नहीं आया। सचिन अब भी नहीं समझ आया तो कभी नहीं आएगा। मैं आपसे कहता हूं आपने किसी संख्या को 28.56% बढ़ाया, इसका मतलब होता है 2/7, 1/7 14.28%, तो 28.56% 2/7। तो आपने किसी संख्या को 2/7 बढ़ाया, मतलब इनिशियल अगर 7 यूनिट था तो आपने 2 यूनिट बढ़ा के फाइनली 9 यूनिट कर दिया। दोस्तों ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। क्या आप मेरी बात समझ पाए। मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को इतना 7 से 9 किया, तो आप ये बताइए कि फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है 4572। तो 9 यूनिट का मतलब 4572 है। 9 यूनिट का मतलब 4572, 9 यूनिट का मतलब 4572, तो 1 यूनिट का मतलब 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72। 1 यूनिट का मतलब 560। अगर 9 यूनिट का मतलब 4572 है तो 1 यूनिट का मतलब 508, 508 बार कट रहा है। तो इनिशियल वैल्यू पूछी है, तो 7 यूनिट का मतलब कितना होगा, 508 गुना। तो 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 3556। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3556। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 3556।
बताइए। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। आपने किसी संख्या को 48:1/3% घटाया। आपने किसी संख्या को 48:1/3% घटाया। किसी संख्या को 48:1/3% घटाने पर by decreasing a number by 48:1/3% नंबर becomes 6510। नंबर कितना हो जाता है? 6510। नंबर 6510 हो जाता है। बताइए उस नंबर को कितना घटाया गया है, नंबर को कितना डिक्रीज किया गया है? हमें क्या पता अभिषेक, बताइए। बहुत सारे राहुल। किसी संख्या को 48 सही 1/3% घटाने पर संख्या का मान 6510 हो जाता है। बताइए उस नंबर को कितना डिक्रीज किया गया है? सवाल समझ पाए ना? By decreasing a number by 48:1/3% number becomes 6510। Find how much change done। कितना चेंज किया गया है, कितना घटाया गया है, बताइए जल्दी बताओ। देखो मेरे प्यारे भाइयों, देखो आपने किसी संख्या को 48 सही 1/3% घटाया, तो 48 सही 1/3% क्या होता है? 40%। 40% 2/5 प्लस 8:1/3% यानी कि 1/12। 1/12 यही है दोस्तों, यही है कि नहीं? 40% 2/5 प्लस 8:1/3% 1/12। तो आप बताओ कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 5 से 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 24 5 29, 29/60। तो कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू? 29/60। बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 29/60 आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो यानी कि 48:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 29/60 आ गई। अगर अब भी आपको समस्या है तो पिटाई होगी आपकी। अब आप ध्यान से सुनिए, मतलब अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 60 यूनिट है तो 60 का 48:1/3% 29 होता है। आपने उस संख्या को 29 घटाया तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 31 हो गई। यानी कि इनिशियल वैल्यू अगर 60 यूनिट है तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 31 यूनिट हो गई। तो यानी कि फाइनल वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6510। ये तो 1 यूनिट के लिए 31 दूनी 62, 3 बच जाएगा 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210। 31 दूनी 62, 3 बच जाएगा ना यहां पे, 210 आ गई। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है बात। तो आप ये बताओ 1 यूनिट का मतलब 210 आ गया। आप मैंने तो ये पूछा कि संख्या को कितना घटाया गया। संख्या 60 से घटके 31 यूनिट होगी, तो संख्या को कितना घटाया गया है? 29 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मतलब 210 है तो 29 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 29 यूनिट का मतलब आ जाएगा 29 गुणा 210। तो संख्या को इतना घटाया गया है। ऐसा मत करना कि ये फाइनल वैल्यू है, पहले इनिशियल वैल्यू निकालो और फिर घटाओ। नहीं, जो चीज पूछी जाए उसको डायरेक्ट निकालिए। कहीं आप ऐसे करने लगो कि यार ये 6510 है, पहले हम इनिशियल वैल्यू निकालते फिर घटा कर निकालेंगे। बेटा ऐसे नहीं करते, सुधर जाइए, सुधर जाइए मेरे प्यारे भाई। समझ में आया कि नहीं समझ आया?
अगर 1 यूनिट का मतलब 210 है, संख्या को कितना घटाया गया 29 यूनिट, तो 29 यूनिट का डायरेक्ट निकालिए। 0 1 9 18 31 21 दूनी 42 और 18 60 6090। तो 6090 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो संख्या को कितना घटाया गया है 6090। क्लियर है? 40% अर्पित 2/5 नहीं होता, 8:1/3%, 1/12 नहीं होता। सब क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैं आगे बढ़ता हूं अब रेशियो से आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट पे, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना मेरे तगड़े भाइयों, ध्यान से सुनो, वरना मैं पता है टॉर्चर करने में माहिर हूं। इधर देखो, सुकून मिला। कमेंट देख रहा हूं रोहित, तुम्हारा गंदा सा कमेंट है, बोलो ना। बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलूं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई संख्या x है, दोस्तों मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई संख्या x है, अगर मैं इस x को 26% बढ़ाऊं तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी? बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई संख्या x है, इस x को 26% बढ़ा दो, ये इनिशियल वैल्यू है x, इसको 26% बढ़ा दो तो बताओ नई संख्या क्या होगी? जल्दी बताओ। बताओ, नहीं समझे? अगर कोई संख्या x है, आप इसको 26% इंक्रीज करो तो नई संख्या क्या हो जाएगी? x तो है ही है, आपने इसको 26% बढ़ा दिया, मतलब क्या किया आपने? x का 26% और इंक्रीज कर दिया। तो दोस्त नई संख्या ये हो जाएगी, दोस्त नई संख्या ये हो जाएगी, बताइए दोस्त नई संख्या ये हो जाएगी, x तो था ही था और आपने x का 26% और इंक्रीज कर दिया प्लस, ये हो जाएगी नई संख्या। बोलो बताओ दोस्त। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात तो यही है, टेंशन मत लो। तो आप ये बताओ, ये x प्लस x का 26%, x का 26% जो होता है वो क्या हो जाएगा? x 26% का मतलब 26/100, तो संख्या हो क्या बढ़ जाएगी? x का 26/100, यानी कि फाइनल नंबर ये हो जाएगा। विकास गलत कर दिया, x का 26% क्या हो जाएगा? x गुणा 26/100। अरे हां कि ना? अगर दोस्तों मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 + 26/100, 1 + 26/100 इंटू x, यही हो जाएगा कि नहीं? बताइए दोस्त, यही हो जाएगा कि नहीं? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यही हो जाएगा कि नहीं? बोलो, यही हो जाएगा कि नहीं? 1 + 26/100 मतलब संख्या x थी, अब संख्या ये हो गई x का 1 + 26/100। एक्चुअली में ये संख्या इतने गुना हो गई। अगर कोई संख्या x है और वो 5x हो जाती है तो हम ये कहते कि संख्या 5 गुना हो गई, लेकिन यहां कोई संख्या x थी, वो 1 + 26/100 होगी। क्यों हुई? 26% बढ़ने की वजह से। तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या खुद का 1 + 26/100 गुना हो गई। तो कोई संख्या खुद का कितने टाइम्स हो जाती है, कितने टाइम्स हो जाती है, वही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो दोस्तों ये जो 1 + 26/100 है ना, ये जो 1 + 26/100 है, या फिर हम इसको बोलते हैं 1.26, एक्चुअली में यही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि कोई फाइनल संख्या अपने इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो गई,
ठीक है, तो ये संख्या x थी तो बढ़ के कितना होगी 1.26x हो गई। तो चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते थे कोई संख्या x है मेरे प्यारे भाई और 26% बढ़ गई, तो यानी कि x का 26% और बढ़ गई। तो आप बताओ x का 26% क्या होता है? x का 26% होता है 0.26x, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.26x। आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते थे, ठीक है ना, क्लियर है? तो आप ये बताओ कि कोई संख्या इनिशियल वैल्यू x थी, फाइनल वैल्यू 1.26x हो गई, तो यानी कि कितना गुना हो गई? ये कितने गुना हो गया? 1.26 गुना हो गया। और यही स्केलिंग फैक्टर है दोस्तों। यही क्या है? यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या स्केलिंग फैक्टर है। यूज क्या है? एक बच्चा पूछ रहा है यूज क्या है। धीरज, तुम्हारा कोई यूज है? तुम्हारा कोई यूज है दुनिया में? बताओ, किसी काम आ रहे हो? फिर भी हो ना, बताओ। रोटी खाने के और हमारी दुनिया के जो क्या बोलते हैं संसाधनों को खत्म करने के अलावा अभी तक तुम्हारा कोई यूज है? हैं? बोलो बोलो बोलो, कोई यूज है आपके लिए? आपका आपके मम्मी पापा के लिए अभी तक कोई यूज हुआ? फिर भी उन्होंने तुमको टिका के रखा है ना, संभाल के रखा है ना। वो कहने लगे तेरा कोई यूज ना, भाग यहां से। बताओ, ऐसा करा उन्होंने? तुम्हारा देश की इकोनॉमी में कोई रोल हो, किसी की मदद करने में कोई रोल हो, किसी अच्छे कामों में कोई रोल हो, माता पिता के सहयोग में कोई रोल हो, हैं, अन्न पैदा करने में कोई रोल हो, कोई रोल है किसी भी डिपार्टमेंट में? बताओ। फिर भी टिके हुए हो ना दुनिया में, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि रोल होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं रोल होगा। ऐसे तुम्हें अभी तक नहीं पता इसका रोल क्या है, पर जब तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसका कोई रोल है। अरशद, समझ आया? नहीं समझ में आया? दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास, मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, यहां मैं लिख रहा हूं चेंज, कोई संख्या x है, मैं लिख रहा हूं चेंज। तो और यहां मैं, आप मुझे बताओ कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। दोस्त, आप ये बताओ कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, बताओ। कोई संख्या x है, मैं आपसे कहता हूं कि आपने उस संख्या को 37% बढ़ाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या x है, आपने उसको 37% बढ़ाया, तो बताइए उस संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर फाइनल वैल्यू 1.37x हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। तो संख्या x से बढ़ के 1.37 हो गई, तो ये जो 1.37 टाइम्स हो गई, तो ये जो 1.37 है, यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बबलेश बेटा, यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 37% बढ़ गई 1 + 37/100 इंटू एक्स। बात तो एक ही है। तो ये जो 1 + 37/100 है, ये क्या है? दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, अब भी समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। दोस्त, मैं कहता हूं आपके पास कोई संख्या y है, आपके पास कोई संख्या y है,
आपने इसको 45% घटाया, तो आप ये बताओ कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ जरा गोलू। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या y है, आपने उसको 45% घटाया, तो अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। अगर कोई संख्या y है उसको 45% घटा दोगे, हर संख्या 100% है, 100% में से 45% घटा दो तो वो खुद का 55% रह जाएगी, वो खुद का 55%, y का 55% ही रह जाएगी। 55% का मतलब 55/100 0.55, यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या रह जाएगी 0.55। तो ये जो 0.55 है यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने गुना हो गए 0.55 टाइम्स हो गई, तो 0.55 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 45% घटाया है तो जो नई संख्या है वो 1 - 45/100 हो गई y का। तो ये जो 1 - 45/100 है ना दोस्त, ये जो 1 - 45/100 यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिक, अर्पित ये बेसिक ही है। गिनती सीखनी हो तो आप दूसरी क्लास का स्कूल ज्वाइन कर लें, आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर। रियान पियान ज्वाइन ना करें, वहां पे डांस करना सिखाते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट। मैं कहता हूं आपके पास कोई संख्या z है, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई संख्या z है, आपने संख्या z को 45.45% बढ़ाया, 45.45% बढ़ाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या z है, आपने इसको 45.45% बढ़ाया, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप देखो यहां पे सब गड़बड़ कर रहे हो एक्चुअली में। ये जो 45.45% या फिर मैं ऐसे लिख दूं 45:5/11% बढ़ाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। 45:5/11% बढ़ाया, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। वेरी गुड सुरेश, वेरी गुड। देखिए दोस्त, अगर इस टाइप से डाटा है तो सीधा ऐसे आ जाएगा, लेकिन डाटा अगर इस टाइप से है तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई संख्या z है, आपने इसको इंक्रीज करना है 45.45%, ये इंक्रीज करना है दोस्त। तो आप मुझे एक बात ये बताइए मेरे प्यारे भाई, बता दो मुझे, z है इसको इतना बढ़ाना है तो कितना इंक्रीज कर दोगे। z का 45.45% बढ़ा दोगे। कितना बढ़ा दिया, z का 45.45% बढ़ा दोगे, तो फाइनल संख्या ये हो जाएगी। बोल दो फाइनल संख्या ये हो जाएगी, बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये हो जाएगी, तो भैया ये z तो है ही प्लस, आप खुद बताओ 45.45%। अरे तुम्हें कब बुद्धि में आएगा, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें। 9.09% 1/11 होता है, 1/11 1/11 होता है 9.09%। ये 45.45% है, 5 गुना है। तो ये क्या हो गया कि z का 45.45% बढ़ाना मतलब z का 5/11 बढ़ाना। बोलो, अरे आप z का 45.45% बढ़ा रहे हो, इतना इंक्रीज कर रहे हो, तो ये z का 5/11 बढ़ा रहे हो, z का 5/11। तो दोस्तों ये बताओ, z तो कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 1 + 5/11, 1 + 5/11 इंटू z। तो ये जो संख्या z से 1 + 5/11 टाइम्स z होगी, तो ये जो है क्या यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहां पे 1 + 5/11 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। शांति प्रखर में मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूं, तो बहुत आसान सी बात है। दूसरा एग्जांपल लूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा।
है भाई। तो आप बताओ 1 + 5/11 क्या होगा? 16/11, 16/11 इंटू जेड, यही हो गया। तो ये जो 16/11 है, कोई संख्या जेड से 16/11 इंटू जेड होगी तो कितने गुना होगी? 16/11 टाइम्स होगी। तो जो 16/11 टाइम्स है, यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अबे ये सॉल्व नहीं करना, ये मैंने तुमको बताया कि ये ऐसे आता है, ये करना नहीं तो डायरेक्ट लिखना है। तुम ये करना नहीं है, तुमको समझाने के लिए लिखा। तुम्हारी इतनी मोटी बुद्धि है ना, उसमें आ जाए समझ में। तुम्हें क्या लगता है ये करना है? ये मैं सिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स थोड़ना है। ये है, ये डायरेक्ट आ जाए। इतना दिमाग तेज करो कि 45.45% बढ़ाते ही दिमाग में आ जाए, सर 16/11 गुना हो गया, हटाओ। अगर आप ये बताओ कि 45.5/11% बढ़ा रहे हो, या 5/11, 5/11 इंक्रीज कर रहे हो, 5/11, तो यानी कि जेड का संख्या, जेड तो थी, 5/11 और बढ़ गया, यानी कि नई जो संख्या हो जाएगी वो इतने गुना हो जाएगी, 16/11 गुना, 16/11। तो ये जो 1 + 5/11 है, 1 तो था ही, आएगा ही आएगा 1, आएगा ही आएगा 1, आएगा ही आएगा 1। ये क्या है जो चेंज कर रहा हो? 37% बढ़ा, 37/100, 45% घटा, 45/100, 45.5/11% बढ़ा, 5/11। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या W है दोस्तों, कोई संख्या W है, सपोज क्या है? कोई संख्या W है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। और मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस संख्या W को 31.25% बढ़ाया, 31.25% बढ़ाया, तो बताइए फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 31.25% बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। फाइनल वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। अबे पॉइंट्स में मत बोलो, फ्रैक्शनल फॉर्म में भैया देखो, जो चीज ज्यादा आसान होती है, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़े, वो चीज बतानी होती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 6.25% ये चीज है 1/16, 6.25% दोस्त 1/16 है। तो आपको यहां दिख रहा है 31.25%, यानी कि इसका 5 गुना है दोस्त। ये 5 गुना है 5/16, कितना है? 5/16। आप बताओ कोई संख्या W है, तो W तो है ही है, 1 + W तो है ही है, 31.25% बढ़ गई तो कितना बढ़ गई? 5/16 बढ़ गई, 5/16। तो यानी कि फाइनल नंबर ये हो गया। तो ये जो है 1 + 5/16 यानी कि 21/16, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। संख्या जो है इनिशियल वैल्यू का 21/16 गुना हो गई। क्या हो गई? 21/16 गुना हो गई। क्लियर है दोस्त? ठीक है ना? मैं कहता हूं आपके पास कोई संख्या U है दोस्त, आपके पास कोई नंबर U है, क्या है? U, ठीक है ना? और आप कहते हो आपने उसको 46:2/3% घटाया, 46:2/3% घटाया, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। मैं कहता हूं आपके पास कोई नंबर U है,
आपने उस नंबर को 46:2/3% घटाया, तो बताइए फाइनल वैल्यू क्या होगी? नहीं समझे दोस्तों? आप ये बताओ, कोई संख्या u है, आपने इस नंबर को 46.66% घटाया, तो अब जो संख्या वो क्या रह जाएगी? u तो था ही, आपने u का 46.66% डिक्रीज कर दिया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोस्त यहां से u तो कॉमन आ जाएगा, तो अब बचेगा 1 - 46.66% टाइम्स ऑफ u। अब संख्या यही फाइनल वैल्यू जो है यही होगी, यही होगी। बढ़ाते तो प्लस होता है, घटाते तो माइनस होता है। आप ये बताओ कि ये क्या है 46.66%? दोस्त 46.66% क्या है? आप जानते इसको लिख सकते हो 40%, 40% 2/5 प्लस 6.66% 1/15, तो ये हो जाएगा 7/15। 46.66% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/15। तो कहने का मतलब ये जो होगा 1 - 7/15 इंटू यू। तो फाइनल वैल्यू अब ये हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू कितने गुना होगी? 1 - 7/15 गुना होगी। तो ये स्केलिंग फैक्टर आया कि नहीं आया? तो आप ये समझ पा रहे हैं कि 1 तो फिक्स रहता है, 1 तो फिक्स रहता है, ये माइनस मतलब घट रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, और 7/15 क्या है? जो आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। ये 37/100 क्या है? जो परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। ये 45/100 क्या है? जो परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। ये 5/11 क्या है? जो परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। ये 5/16 क्या है? जो परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। तो यानी कि u है, ये कितना हो जाएगा? 1 - 7/15 इंटू यू। तो यानी कि फाइनल वैल्यू जो होगी वो u का 8/15 गुना होगी। कर पाओगे क्या? मुझे लगता है कि आपको अब मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं। अगर अब भी समझ नहीं आई हैं तो भैया कभी नहीं समझ आ सकता कुछ भी। ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ आ गया, आपको रेशियो समझ आ गया, आपको मोर लेस निकालना आ गया, आपको परसेंटेज निकालना आ गया। सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला जारी होगा। बताइए जल्दी से दोस्त, बताइए। सवाल नंबर 1 जल्दी बताओ। नीलू कह रहे परसेंटेज खत्म। अरे अभी परसेंटेज शुरू हुआ है, अभी परसेंटेज शुरू हुआ है। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं, जल्दी से बताइए। आंसर अगर देखो तो आंसर सेंटीमीटर में है। सभी बच्चे आंसर बता पा रहे हैं बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है? क्योंकि 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर। ये मीटर में हो गया 12,000 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इसका भी 34% निकालोगे, 34%, 34% का मतलब 34/100, तो ये तो कट जाएगा। तो आंसर के एंड में 3 जीरो तो आना ही आना है। यहां 3 जीरो है, और 3 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में था। आप एप्रोक्स भी अंदाजा लगा सकते हो। नहीं बनी भाई? आयुष, साहिल,
नहीं जितेंद्र, अरे क्लियर है? नेक्स्ट, ये बताइए, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताओ। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का। देखिए हम मैथमेटिक्स में एक दिन का मतलब क्या समझते हैं? एक दिन होता है 24 घंटे, 24 आवर्स इज 1 दिन। बताइए, तो सवाल में यह दिया है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताओ। ऑप्शन है और ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक हैं। देखो पहले तो ये बताओ कि ये आ गया दोस्त 1 घंटा 45 मिनट। सबसे पहले आप इसको आवर में कन्वर्ट करो, तो 1 घंटा, ये 1 घंटा तो है ही है, प्लस ये जो 45 मिनट, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं। 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो 45 मिनट का मतलब 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आवर, 3/4 आवर। तो ये हो गया 7/4 घंटे। जिस बच्चे को मिनट से घंटे भी कन्वर्ट करने नहीं आ रहे, कैसे काम चलाएगा वो? 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 आवर। क्लियर है? तो सवाल यह है कि 24 घंटा पूरा दिन, पूरे दिन का 7/4 आवर कितना प्रतिशत है? तो बेस क्या है? 24 घंटे, और पूछा है 7/4 आवर कितना प्रतिशत है, तो ऊपर क्या आएगा? 7/4। क्लियर है? बोलो। तो आप कहेंगे वेरी गुड। तो ये आ गया दो 7/96, 7/96। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आपसे परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, यही है। 4 से काट लेंगे 25 और 4 से काट लेंगे 24, तो 7 गुणा 25/24, क्योंकि 7 इंटू 25/24 का मतलब 1 + 1/24। 25/24 को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 + 1/24। बोलो भैया मैं भाग नहीं कर रहा, भाग करने में मुझे परेशानी है, बिल्कुल भाग नहीं करूंगा। 25/24 को मैंने लिख दिया 1 + 1/24। देखिए 7 गुणा 1 7 से तो ज्यादा आएगा, यह आएगा 7/24। 7/24, 7/24 अगर नीचे 21 होता तो 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, तो 0.33 से तो कम आएगा ना। 7/24 जो है 0.33 से तो कम है, तो 0.33 से कम ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है भाई? या 7/24 भी देखो तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 ही जा पाएगा। देखो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 0.33 से थोड़ा सा कम, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर है। डिवाइड नहीं करना है। क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं? भाग करना जल्दी से। भैया हमने यहां पे 4 से काट लिया, 7 गुणा 25/24, तो 25/24 है। 25/24 को ब्रेक करके 1 + 1/24 लिख लिया। 7 एकम 7, 7 से बड़ा, यह है 7/24। देखिए 7/21 होता तो 1/3 हो जाता, 0.33। ये 7/24 है, 21 से ज्यादा है, मतलब 0.33 से थोड़ा छोटा आएगा। 0.33 से थोड़ा छोटा ना ये है ना ये है, तो ये है, ये वाला तो काफी छोटा है। ठीक है सुदीप, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आप सोचने लगोगे दिमाग में। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ।
बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, 2017 मेंस के पेपर में आया था। जल्दी बनाइए। वेरी गुड दोस्तों, डी ऑप्शन। देखिए सवाल में दिया है 5% ऑफ ए इक्वल टू बी। सवाल में दिया है 5% ऑफ ए बराबर है बी के, बराबर है बी के। तो आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 20। देखिए ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। पहली बात तो ये समझिए कि ऑफ का मतलब गुणा है और परसेंटेज का मतलब कुछ और नहीं है, 1/100। ये सब कुछ गुणा में लिखा हुआ है, ये आपको दिया, यही तो दिया है। आपसे पूछा है अगर ऐसा है तो b परसेंट ऑफ 20 क्या होगा? 20 b परसेंट ऑफ 20, 20 का b प्रतिशत क्या होगा? देखिए ध्यान से, आप बताओ परसेंट का मतलब ये 20 है, ये परसेंट है, और 20% का मतलब 1/5। ये 20 है, ये परसेंट है, 20% का मतलब 1/5। तो एग्जामिनर आपके साथ खेल खेल रहा है, 20% मतलब 1/5। तो एग्जामिनर b/5 पूछ रहा है आपसे, बटे 5। तो बटे 5 का मतलब 1% ऑफ ए। तो आपसे 1% ऑफ ए, b/5 क्या है? 1% ऑफ ए। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन से देखो 2 से 20 कटेगा, 10% ऑफ ए। 20 से 50 2.5 आ रहा है, 2 से 50 नहीं, 20 से 20 कट जाएगा, 1% ऑफ ए आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर। समझे कि नहीं? नहीं समझे ना? समझ ही नहीं पाओगे, मुझे पता है। अरे यार तुम एक बात ये बताओ, बी परसेंट ऑफ 20, अरे थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? बी परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा, ये 20, तो 20/100 का मतलब b/5। तो कमीना एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? b/5। अगर आप ये कहो, सवाल में दिया है कि 5% ऑफ, ये सब गुणा में है, 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए आपका बी है। तो आपसे पूछा है बताओ b परसेंट ऑफ 20, परसेंट ऑफ 20 यानी कि 1/5, b/5 बताओ क्या होगा? सवाल में क्या पूछा है? b/5। अरे b/5 तो 5 इधर ले जाओ, 5 इधर ले जाओ, तो आंसर a परसेंट होना चाहिए। ये a का 10%, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे ये a/20 है, बटे 20 से 20 कट जाएगा, तो 1% ऑफ a ही तो बचा, यही आंसर है। आगे चलता हूं। सर मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दो। वे क्या सीखे बचपन में? कि सब डायरेक्ट ही करना है। मैं आपको जो बता रहा हूं बस लिखने के लिए बता रहा हूं कि ये सब लिख के हो रहा है, हैं? ये लिखना थोड़ना है पेपर में। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन से आ गया सवाल। बताओ, x% ऑफ a इज इक्वल टू सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b क्या होगा? सवाल में ये दिया है कि x% ऑफ a, a का x%, ऑफ का मतलब गुणा होता है, सेम है y% ऑफ b, y% ऑफ का मतलब गुणा b के। तो आपसे पूछा है z% ऑफ b क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों z% ऑफ b क्या होगा?
यदि x% ऑफ a का x% बराबर है b के y% के, तो z% ऑफ b क्या होगा? इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, है भाई, पेन उठाने की इसमें जरूरत नहीं थी। ये आ चुका है आपका आंसर, पर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए z% ऑफ b, परसेंट भी है b भी है, y इधर आ जाएगा, y ये आ गया। अरे गुणा है सब, परसेंटेज से डरो मत, परसेंटेज का मतलब 1/100 से गुणा, मान पान फुट नहीं करना। आपसे पूछा z% ऑफ b, z% ऑफ b, z% ऑफ b, z से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ गया? a का zx/y%। देखो साफ साफ आंसर सामने दिख रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती? नहीं अभी? क्लियर है? आगे चलता हूं, नेक्स्ट बताओ। दस सेकंड है। वाह भाई वाह, देखो आ रहा है बेटा समझ में। दिया है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई, और y बराबर है x का k%। y बराबर क्या है? x का k%। तो k का 21% कितना होगा? देखिए मैं आपको ऐसे तरीके सिखाना चाहता हूं कि आप चीजों को समझ पाएं इजीली। देखिए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, और क्या आप कर सकते हो ढंग से समझिएगा। x माइनस वाई का 60% है 45% ऑफ x प्लस वाई। देखिए कि ये तो कट ही रहा है, परसेंटेज परसेंटेज, ये तो कट ही रहा है, 4 और ये 3, 15 चौका 60, 15 तिया 45। ठीक है दोस्त, अब आप यहां पे सॉल्व करो, ये करो। देखिए थोड़ा ना डायरेक्ट करना सीखिए। आप बताओ 4x आएगा, इधर से 3x आएगा, 4x और 3x, 4x माइनस 3x x हो जाएगा बराबर। आप बताओ इधर से माइनस का 4y, इधर से 3y, तो माइनस 4y उधर जाके 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों मेरे प्यारे भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी, यस और नो ये आप कर लेंगे एक ही सेकंड में। दिस इज ए 2 सेकंड चीज, दिस इज 2 सेकंड चीज। 4x और ये 3x से x आ गया दोस्तों, ये माइनस का 4y और ये 3y 7y, ये कर लेंगे ना 5 सेकंड में। पर तुम्हें फोड़ दूंगा मैं, हैं? देखते ही तो आ गया है। आपको दिया है यदि y जो है x का k% है, तो k का 21% क्या होगा? y जो है वो क्या है? 1/7 ऑफ x। y क्या है? 1/7 ऑफ x। 1/7 इधर चला जाएगा, तो y जो है x का कितना है? 1/7। y जो है x का कितना है? 1/7।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y जो है x का कितना है k%, मतलब ये k% 1/7 है। भैया इधर देखो, y जो है x का k% है, y x का 1/7 है, मतलब k% 1/7, k% 1/7, k% 1/7 पूछा है, k का 21%, k% है 1/7, k% 1/7, तो 21 का 1/7, 3 इसका आंसर। ये सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा, परसेंटेज से डरने की जरूरत नहीं है। परसेंट सब कुछ गुणा में होता है, ऑफ पॉप सब गुणा में है, और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। y जो है x का 1/7 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y x का k% है, तो 1/7 जो है ये k% ही तो है। k% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, k% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, k% 1/7 है, आपसे ये पूछा है, तो k ऑफ हटाओ, k% 1/7, 21 गुणा 1/7, 3 आ गया। नेक्स्ट सवाल बताओ 7, ये तो कर हो गया, ये भी हो गया, बोलो। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट 10 सेकंड। If the word photograph is spelled with F in place of PH, then what would be the percentage reduction in the number of letters? ये आपसे पूछा गया है, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी बताइए। कोई कह रहा 10%, कोई 18%, कोई 20%। आप ये बताओ कि अगर फोटोग्राफ शब्द को देखो तो इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी प्रेजेंट में इसमें 10 लेटर हैं। आप ये बताओ पीएच के स्थान पे एफ लिख दें तो यहां ये पीएच है, इसकी जगह एफ लिख दो, ये एफ लिख दो, तो यहां 2 लेटर हटा के एक एक लेटर हो गया, तो अब इसमें 8 ही लेटर रह जाएंगे ना। पहले 10 लेटर थे, अब पीएच की जगह एफ लिख दिया, यहां एफ लिख दिया, तो पीएच 2 लेटर को हटा के एक लेटर एफ लिख दिया, तो भैया मेरे प्यारे भाई 2 लेटर की कमी आ जाएगी। तो 10 लेटर में 2 लेटर कम हो गए, यानी कि 20% की कमी आएगी। अरे पंकज समझ में आया तुम्हें? बेटा यहां 2 पीएच हैं, दिख रहा है ना। अगर पहले 10 लेटर थे, पीएच की जगह एफ एफ लिख दोगे, एक एक लेटर कम हो जाएगा, तो यानी कि 2 लेटर कम हो गए, 10 में 2 यानी कि 20%। इतनी बात नहीं समझ पाते हो यार तुम हैं। सवाल नंबर 10 बताइए। बोलो।
नहीं एमडी, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? किसी संख्या को 16% बढ़ाते हैं तो 1914 हो जाती है, बताइए वो संख्या क्या है? जल्दी बताओ। ऑप्शन आपके सामने। देखिए इस सवाल को मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी संख्या को 16% बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या होगा? और 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, ओरिजिनल संख्या क्या है? अगर बढ़ाने पर 1914 हो रही है तो ओरिजिनल नंबर तो 1914 से कम होगा ना, मतलब ना ये वाला आंसर हो सकता ना ये। तो आप ऑप्शन से भी देखा करो कौन सा आंसर नहीं हो सकता। किसी संख्या को 16% बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद 1914 हो जाए, मतलब आंसर 1914 से कम ही होगा। दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास ये बच गए, या तो ये या तो ये। दोस्तों ये 1780 है, मतलब 1800 है लगभग। अगर आप इसको 16% बढ़ाओ तो 16% बढ़ने पर ये आना, अगर ये आंसर सही मानता हूं तो ये आ जाना चाहिए। अगर आप इसको 16% बढ़ाओगे ना तो पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में 1780 का 16% डेसिमल में चला जाएगा, पॉइंट में। यानी कि ये तो नहीं हो सकता। या फिर ऐसे समझो कि लगभग 1800 का 16% बढ़ाओगे तो 1900 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं है। आंसर बी ऑप्शन है। तो ये सवाल तो ऑप्शन से करने वाला था, ठीक है। बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 25 चेक कर सकते थे। दूसरा तरीका तो आप सभी भाई जानते हो कि 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/25। क्या होता है? 4/25। मतलब अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 है तो आपने उसको 16% यानी कि 4 बढ़ाया है, तो ये क्या है? 29 की वैल्यू है दोस्तों। ये 29 की वैल्यू, 29 की वैल्यू क्या है? 1914। 1914। यहां तक बात समझ में आ रही है? 1914। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है सर, आप हमें आपकी बात बिल्कुल। 29 की वैल्यू 1914 है, यही है। अरे 25 का 16% 4 होता है, संख्या 25 से 4 बढ़ के 29 होगी। 29 का मतलब 1914 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 29। आपसे पूछिए ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है 25 यूनिट, तो 25 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो डायरेक्ट ये चीज लिख पाए, सवाल देखते ही डायरेक्ट ये चीज जो लिखना जाने, जो डायरेक्ट ये चीज लिखना जाने। आप ये बात समझ रहे हो कि यहां 25 है, आंसर 25 का मल्टीपल होगा। 25 से मल्टीपल ना ये है ना ये है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं, यही आंसर था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से बता दिया, डायरेक्ट मेथड ये है, मैंने ये बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाते हैं तो यह स्वयं की इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज द नंबर? देखिए सवाल बहुत आसान है, डाटा भी बहुत आसान है। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाते हैं तो संख्या खुद का 140% हो जाती है। देखिए आप हमेशा चेंज देखा करो कि संसार में कितना परिवर्तन हुआ। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। आपने किसी संख्या को 216 बढ़ाया तो वो 140% हो गई खुद का, तो संख्या में कितना चेंज आया? परसेंटेज में 40%।
तो 40% का चेंज आया, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 216। परसेंटेज में चेंज आया 40% और न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आया 216। तो 40% मतलब 216, तो 4 से भाग कर लो, तो 10% मतलब 54। 10% का मतलब 54 है। आपसे पूछा है वो संख्या क्या है, 100%। तो 100% कितना होगा 540। बिल्कुल आसान बात है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और अभी मैं बहुत आसान आसान सी चीजें आपको बता रहा हूं। ये देखो सवाल नंबर 12। बताइए, if 85% of a number is added to 75 then the result is the number itself. The number is, कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ते हैं तो परिणाम रिजल्ट खुद वही नंबर है। देखिए हर नंबर अपने आप में 100% है, हर नंबर अपने आप में 100% है। 100% का 85% 85 है, तो किसी नंबर का 85% में जब 75 जोड़ते हैं तो नंबर आ जाता है 100%। यानी कि परसेंटेज में कितना चेंज आया 15, परसेंटेज में कितना चेंज आया 15%। 85% से 100% हो गया, जबकि वैसे आया 75। तो 15% का मतलब 75 है, 1% का मतलब 5 है, तो 100% का मतलब 500 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोलो। ऑप्शन से भी हो जाएगा, सीधा ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते थे। मैं अगला सवाल लेता हूं, सवाल नंबर 13। ये बताइए जरा, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। If 58:1/3% of a number is subtracted from itself, we get 640. Find 131:1/4% of the original number. यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, पहले आप ये बताओ, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो 640 आता है। बताओ 58 सही 1/3% क्या होगा? 50% हाफ प्लस 8:1/3% 1/12, तो ये होगा 7/12। तो 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/12। क्या होती है? 7/12। सवाल में दिया किसी संख्या का, कि कोई संख्या मैंने 12 यूनिट मान ली, 12 यूनिट, कोई संख्या 12 यूनिट है, 12 यूनिट का 58:1/3% जब हम घटाते हैं तो 12 का 58:1/3% होता है 7। किसी संख्या 12 में यूनिट में से उसका 58:1/3% 7 घटाओगे तो संख्या बचती है 5 यूनिट।
तो और आता क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 640। तो 5 यूनिट का मतलब 640 है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या है 128। 1 यूनिट का मतलब 128 है। तो आप ये बताइए संख्या क्या होगी, संख्या है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मतलब 12 इंटू 128, 12 इंटू 128, ये वह संख्या आ गई ओरिजिनल संख्या। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो ये पूछा है बताओ ओरिजिनल संख्या का 131 सही 1/4%। आप बताओ 131%, 131 सही 1/4% का मतलब 100%, 1 31 सही 1/4% होता है 5/16। भैया आप मुझे बता चुके हैं कि 1/16 6:1/4%, तो 31 सही 1/4% 5/16। तो आप ये बताओ ये आ जाएगा 21/16। तो आपसे उस संख्या का 131 सही 1/4% पूछा है, मतलब संख्या जो है ओरिजिनल संख्या का आपसे 21/16 गुना पूछा है, 21/16 गुना। तो 16 8 128, 2 8 16 6, 6 एकम 6, 6 यूनिट डिजिट आएगा, मतलब आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 2016। ठीक है, तो आज के लिए भाई मैं इतना ही रहने देता हूं। अब रिलैक्स करो, आप आराम से सो जाओ, ठीक है ना।